उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की खबर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, यूपी ग्राम पंचायत इलेक्शन 2021 को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही कि अप्रैल मई से पहले मार्च में पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार को दिखानी होगी बहुत ज्यादा तेजी। जानिए क्यों। इसी बीच एक और खबर आ रही कि अधिसूचना जारी होने के कम से कम एक हफ्ते बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो चलिए जानते पंचायत चुनाव की खबर को विस्तार से। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, पूरा देखें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचायत चुनाव कराने की जिस तरह से तैयारी चल रही है, उससे तो यही लगता है कि चुनाव अप्रैल के अंत या फिर मई के पहले हफ्ता तक होना संभव हो पाएगा। चुनाव कराने की प्रक्रिया का सबसे मुश्किल काम सरकार ने कर लिया है, लेकिन एक और मुश्किल काम उसके जिम्मे है। उसके होने में जितनी देरी होगी, चुनाव की तारीखें उतनी ही आगे बढ़ती जाएंगी। ये काम है आरक्षण का, यानी कौन सी सीट रिजर्व होगी और कौन सी जनरल। इससे तय करने के बाद ही चुनाव की दिशा में निर्वाचन आयोग आगे बढ़ सकता है। अभी तक की तैयारियों को देखें तो पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन का काम कर लिया है। इसके बाद अब इन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करनी है। पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि आरक्षण के काम में और तेजी दिखानी होगी। उन्होंने बताया कि आरक्षण तय करने के लिए कई चरणों पर काम करना पड़ता है। इसका पहला चरण तो यही है कि यूपी शासन की ओर से आरक्षण करने के लिए शासनादेश जारी हो। शासनादेश जारी होने के बाद सीटों का आरक्षण तय करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इतना समय इसलिए क्योंकि सभी जिलों में आबादी का हिसाब किताब विभाग को भेजा जाता है। इसके आधार पर फिर आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद विभाग इस पर आपत्तियां मांगता है। आपत्तियां मांगने और इसके निपटारे की समय सीमा भी होती है। ऐसे में आरक्षण के शासनादेश जारी होने के बाद से लिस्ट जारी होते होते 1 महीने का समय बीत जाएगा, तभी जारी हो सकेगी अधिसूचना। उन्होंने बताया कि आरक्षण की सूची जारी होने के बाद लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार चुनाव आयोग की एक संभावित समय सारणी भी उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के कम से कम एक हफ्ते बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अब मान लीजिए फरवरी में किसी तारीख को आरक्षण का जीओ जारी हो जाए तो लिस्ट जारी होते होते मार्च का दूसरा हफ्ता या तीसरा हफ्ता आसानी से आ जाएगा। इसी बीच में बजट, शस्त्र और होली की छुट्टियां भी होंगी। ऐसे में आज की तारीख में भी अप्रैल के अंत या फिर मई के पहले हफ्ते से पहले पंचायत चुनाव होने की संभावना कमी दिखती है। वैसे अभी तक की चर्चा के मुताबिक मार्च में चुनाव कराने को लेकर सरगर्मी दिख रही है। यदि ऐसा हो जाए तो वाकई में अफसर बधाई के पात्र होंगे। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि आरक्षण करना है और उसके लिए जल्दी गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद आरक्षण का काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तैयारियों को देखते हुए कह सकते हैं कि 20 फरवरी के आसपास यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह तक आरक्षण जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण जारी होने के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में चुनाव की शुरुआत कर दी जाएगी। जल्दी एक शासनादेश जारी होगा और उसी आधार पर आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को